पीएमसीएच ब्लड बैंक में प्लाज्मा थेरेपी केंद्र का उद्घाटन। रांची के बाद दूसरा जिला बना धनबाद। कोविड-19 के मरीजों की गंभीर अवस्था में जीवन बचाने में मिलेगी मदद। धनबाद जेवर दुकान में डकैती कांड में नया मोड़। दुकान ही थी अवैध। हाईकोर्ट के आदेश पर 2011 में ही कर दी गई थी सील। जिला परिषद अवमानना का मामला दर्ज करने की तैयारी में। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बेमियादी धरने पर बैठे नव चयनित होमगार्ड जवान। अब तक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजे जाने से आक्रोश। बागमारा के झीझीपानी पंचायत में सौभाग्य योजना कहीं न कहीं बन गई ग्रामीणों का दुर्भाग्य। बिजली कनेक्शन के 2 साल बाद भी नहीं मिला 50 घरों को बिजली बिल। अपनी दुर्दशा का रोना रो रहा है गोधर कुसुंडा भूली मुख्य मार्ग। अनहोनी से डरते हैं राहगीर। जर्जर रोड पर रोजाना गुजरती है दर्जनों हाईवा। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। धनबाद जिले में कोरोना नियंत्रण को लेकर लगातार विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बैंक मोड़ स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में बीडीओ उदय रजक और चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रभात सुरजलिया के देखरेख में निगम कर्मियों ने के अलावा क्षेत्र के दुकानदारों और उनके कर्मियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। बागमारा के केबीआर उच्च विद्यालय महुदा में जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार मौजूद रहे। शिविर में करीब 360 लोगों की कोरोना जांच की गई। रहते हैं सब जगह ऑनलाइन सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी से वो नोटिस करते रहते हैं कि क्या सुविधा दी जा रही है, क्या सुविधा नहीं दी जा रही है। पूरा जिला प्रशासन, पूरा महकमा, पूरा स्वास्थ्य विभाग जी जान से लगा हुआ है अपने धनबाद जिला के बासिंदों, बागमारा प्रखंड के बासिंदों की सुरक्षा के लिए। धनबाद पीएमसीएच ब्लड बैंक में उपायुक्त और एसएसपी ने प्लाज्मा थेरेपी केंद्र यानी कि एफरोसिस रूम तथा ब्लड कंपोनेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही धनबाद रांची के बाद दूसरा जिला बन गया है जहां ब्लड बैंक से प्लाज्मा निकालने की व्यवस्था शुरू हो गई है। यह प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 चीजों को गंभीर अवस्था में उनका जीवन बचाने में सहायक सिद्ध होगा। कोरोना संक्रमितों के जान बचाने में काफी मददगार रहा है प्लाज्मा थेरेपी। धनबाद में भी अब प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को मदद मिलेगी। ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन सेंटर का उद्घाटन उपायुक्त और एसएसपी ने किया। वहीं जिले के पहले प्लाज्मा डोनर बने झारखंड पुलिस के जवान अरुण कुमार साहू। न्यूज 11 से बातचीत में उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जताई और संतुष्टि भी दिखाई। लग रहा है और ये जान के मतलब गर्व हो रहा है कि हम प्लाज्मा डोनर बन रहे। मेरे प्लाज्मा डोनेट करने से किसी की जिंदगी बचती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। उद्घाटन के दौरान उपायुक्त ने बताया कि एफरेसिस रूम में कोरोना संक्रमित जो ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा लिया जाएगा और गंभीर रूप से संक्रमित कोरोना मरीजों का इससे इलाज होगा। जिला प्रशासन और पीएमसीएच प्रबंधन 1 महीने से इसकी तैयारी में लगा था। सारे मापदंडों का पालन किया गया और कठिन परिश्रम से लाइसेंस प्राप्त हुआ। धनबाद पुलिस का जवान है और फिर दूसरा भी जो है वो सीआरपीएफ का जो जवान है
तो 2 जवान यहाँ पर आए हैं, तो एक अच्छी बात है। उससे भी एक बहुत बढ़िया संदेश जाता है लोगों को कि प्रशासन जो है मिल करके जनता के लिए हम लोग एक साथ खड़े हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले का प्रथम प्लाज्मा डोनर पुलिस बल का जवान अरुण साव है, जो गौरव की बात है। इससे समाज के अन्य डोनर्स के बीच अच्छा संदेश जाएगा। न्यूज़ 11 भारत भी अपील करता है कि अगर आपने कोरोना संक्रमण को मात दी है तो दूसरों की मदद के लिए प्लाज्मा डोनेट करने आगे आए। धनबाद पीएमसीएच के ब्लड बैंक में आज से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई। उपायुक्त ने इसका उद्घाटन किया है, एसएसपी भी साथ में थे। साथ ही उन्होंने आशा जताई है कि जिस तरह से रांची के बाद धनबाद पहला जिला बना है जहां पर की प्लाज्मा थेरेपी शुरुआत हो गई है, ऐसे में उन्होंने अपील की है उन लोगों से जो कोरोना को मात देकर अब स्वस्थ हो चुके हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग प्लाज्मा डोनेट करें और उन लोगों की जान बचाई जा सके जो गंभीर तरीके से कोविड से ग्रसित हैं। राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित राजकमल मेंशन होम सेल ज्वेलरी दुकान जेवर हाउस में शनिवार को हुई डकैती मामले में जहां पुलिस की विशेष टीम जांच कर रही है, वहीं इस मामले में नया मोड़ आ गया। दरअसल राजकमल मेंशन के जो भी आभूषण की दुकानें चल रही थी उसे हाईकोर्ट के आदेश पर 2011 में सील कर दिया गया था। ऐसे में अवैध रूप से ज्वेलरी दुकान संचालन के आरोप में अब जिला परिषद जेवर दुकानदार के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करने की तैयारी में है। यह है धनबाद के बैंक मोड़ स्थित राजकमल मेंशन। यहां 26 सितंबर को एक जेवर दुकान में डकैती हुई। बताया गया कि डकैती 25 लाख की हुई। दिन दहाड़े हुई डकैती ने धनबाद पुलिस के पेशानी पर बल्ला दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, पर अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए और समझिए भी। धनबाद नगर परिषद ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। रिट जिला परिषद ने अपनी अतिक्रमण की हुई संपत्ति को लेकर किया था। हाई कोर्ट ने 26 मार्च 2011 को एक आदेश दिया। अतिक्रमण किए कुल 86 मकान, दुकान और प्रतिष्ठान सील करने का आदेश हुआ। टेक्सटाइल मार्केट को छोड़कर किसी दुकान प्रतिष्ठान को खोलने की इजाजत नहीं थी। सबसे जबरदस्त बात यह है कि जिस दुकान में डकैती हुई वो दुकान तो सील होनी चाहिए। फिर ये ज्वेलरी दुकान खुली कैसे थी? यानी बिना हाई कोर्ट के इजाजत की दुकान अवैध थी। गिले 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 बम 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 दिल हाकु पाकु जान हाकु पाकु जान हाकु पाकु दिल हाकु पाकु राम राम सिया राम सलाम वालेकुम प्यार करो छुट। तो हो गई ना गुगली। तो अब जिला परिषद इसे लेकर कार्रवाई की तैयारी में है। कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाना में लिखित शिकायत करेंगे, एफआईआर होगी और जो न्यायालय का आदेश का अवमानना हुआ इसके विरोध में भी हम लोग न्यायालय में इसका शिकायत करेंगे। अवमानना का केस माध्यम से हमें पता चला कि जो राजकमल मेंशन में जो है वो जो डकैती हुई है, तकरीबन 25 लाख के आसपास की डकैती हुई है। उस डकैती होने के बाद ही हमें पता चला है कि वहाँ पर मनमाने ढंग से वहाँ पर वो व्यवसाय चल रहा था, जबकि वो राजकमल मेंशन जो है उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद किया गया है। इस तरह की करोड़ों की संपत्ति जिला परिषद की संपत्ति है जिसे मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है। तो हम तो यही साफ साफ कह सकते हैं कि ये एक तरह से कानून के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब मामला तूल पकड़ा तो दुकानदार अपनी दुकान बंद कर गायब है, मीडिया से दूर भी है। लेकिन सख्ते में तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ गई है, क्योंकि इस मामले को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला था। मेन गेट को खुला गया था और उसी में वो दुकानें अपनी चला रहे थे। दुकानदार जाने इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ ज़्यादा। देखिए, मैं तो ये कहूँगा जिला प्रशासन के इसे जिला परिषद से कि इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए। जो भाड़ा जिला प्रशासन जिला परिषद तय करेगी वो दुकानदार भाई वहाँ के लिए देने के लिए तैयार है और उस पूरे मार्केट को खोल दिया जाए। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित राजकमल मेंशन के जिस जेवर दुकान में हाल ही में 25 लाख रुपए की डकैती हुई है, वहां पर एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल इस दुकान को 2011 में ही हाईकोर्ट के आदेश पर जिला परिषद ने सील कर रखा है। तब सवाल यह है कि ये सील की हुई दुकान आखिर अवैध रूप से कैसे संचालित हो रही थी और यहाँ अवैध तरीके से
ज्वेलरी का कारोबार कैसे चल रहा था। इस मामले की जैसे ही जिला परिषद को जानकारी मिली है, जिला परिषद अध्यक्ष ने न सिर्फ उस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है, बल्कि कोर्ट को भी ये बताया जा रहा है कि आपके आदेश का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, यानी मामला कंटेंट ऑफ कोर्ट का है। सहयोगी दिलसाद और कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। दीनदयाल विद्युतीकरण सौभाग्य योजना, जो खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए एक अति महत्वाकांक्षी और लाभकारक साबित हुआ, पर बागमारा का एक ऐसा गांव जहां योजना ग्रामीणों के लिए दुर्भाग्य बनने वाला है। पूरी खबर देखें इस रिपोर्ट में। बागमारा का झिझी पहाड़ी पंचायत, जहां लगभग 50 घरों को दीनदयाल ग्राम ज्योति सौभाग्य योजना के तहत रोशन किया गया। विधिवत विद्युतीकरण भी किया गया, जिसका लाभ ग्रामीणों को लगभग 2 वर्षों तक लगातार बिना किसी शिकायत के मिलती रही। पर इस लाभ के साथ ग्रामीणों के मन में एक डर भी घर कर गया है। बिजली कनेक्शन के लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक बिजली बिल नहीं आया है, जो ग्रामीणों में दहशत का कारण बन गया है। बिजली बिल नहीं आने के कारण ग्रामीणों को यह अंदेशा है कि एक बड़ी राशि का बिल आ जाएगा और उसे नहीं जमा करने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ग्रामीणों ने विभाग से आग्रह किया है कि हमारा बिजली बिल भेजने की कृपा की जाए और बड़ी राशि होने पर उसे किश्त में जमा करने का मौका दिया जाए। 2 साल से बिजली बिल नहीं आ रहा है, इसके कारण हम लोग को डर भी लग रहा है कि भाई मैंने ग्रामीण आदमी है, हम लोग उतना बिल एक बार उतना बिल आ जाएगा 2-3 साल का, तो हम लोग कहाँ से उतना बिल झेल। पंचायत में जो कनेक्शन हम लोग को दिया है, उन लोग बताया अभी हमको कि लगभग 50-60 तो है झिझी पहाड़ी पंचायत कनेक्शन। किसी का बिल नहीं है, किसी का बिल भेजवे नहीं किया है। ऑफिस हम 1-2 बार गए हैं, 2-3 बार गए हैं, पूछते हैं तो बोलता नहीं हम लोग का विभाग का नहीं है। मामले में विभाग के अधिकारी अपना ठीकरा बिजली कनेक्शन में कार्यरत एजेंसी पर फोड़ते नजर आए। ये सिर्फ झिंझी पहाड़ी का मामला नहीं है, ये मेरे सब डिवीज़न में जो बागमारा प्रखंड में आता है, वो काफ़ी गांव में ऐसा कनेक्शन हुआ है, जो एनविल, टेक्नो और बेंटेक 3 एजेंसी के द्वारा की गई है। तो अभी जो है बेंटेक एजेंसी का जो है कनेक्शन अब बिलिंग साइकिल में आ चुका है और उनका बिलिंग अब होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एनविल और टेक्नो के द्वारा जो सौभाग्य कनेक्शन किया गया, तो वो एजेंसी द्वारा रिपोर्टिंग जो है हम लोग के सर्किल में, धनबाद सर्किल में रिपोर्टिंग देरी से की गई। ग्रामीणों के जी का जंजाल बना सौभाग्य योजना को लेकर विभाग को अब जरूरत है कि तत्पर होकर समस्या का निदान करे। न्यूज़ 11 भारत के लिए बागमारा से अशोक की रिपोर्ट। झरिया में एक ढाबा संचालक के साथ शराब पीने से मना करने पर मारपीट की घटना हुई है। 8 से 10 की संख्या में आए शराबियों ने संचालक के साथ मारपीट की और गले से पैसे छीन लिए। इतना ही नहीं, उत्पात मचाते हुए कुर्सी टेबल का भी नुकसान किया है। घटना पाथरजी थाना क्षेत्र की है। धनबाद पुटकी के कच्ची बलिहारी कोलियरी में अज्ञात अपराधियों ने मजदूरों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर रात पहले तो हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर मजदूरों को बंधक बनाया और फिर एक रूम में बंद कर उनके मोबाइल और पैसे लूट लिए। कर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनके साथ मारपीट कर फरार हो गए। बाद में कर्मियों ने कोलियरी के पास जमकर हंगामा किया और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 1 बजे 30-35 के बीच में चोर संख्या में आए हैं और हमारा मोबाइल ले गए और कुछ पैसा भी था, पैसा भी ले गए और हमारे मारपीट भी। वहाँ सर 8-10 गो थे, लेकिन हम लोग एक जगह वहाँ पे 6-7 गो। क्या बंधक भी बना लिया था? हाँ, बंधक भी बनाए थे जी। उसके बाद बंधक बना के हम लोग एक रूम में रख दिया। उसको लोग अपना काम करना, चोरी करना शुरू कर दिए। उस बीच में फिर सीआईएसएफ आए, तब फिर वो लोग नए बहाल हुए होमगार्ड जवानों ने सरकार के रवैये से परेशान होकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए नव चयनित होमगार्ड के जवानों ने सरकार से जल्द ट्रेनिंग पर भेजने की मांग की है।
बुनियाद के लिए 3-4 साल से हम लोग को रोका गया, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, कुछ सुनवाई भी नहीं हो रही। बहुत जगह हम लोग दौड़े, रांची, फिर रघुवरदास से भी, सबसे मिले, कोई सुनवाई हम लोग को नहीं हुआ। हम लोग चाहते सब कोई बेरोजगार है, ऐसा नहीं कि नहीं सब कोई काम करे, सब बेरोजगार है। मेरे घर में भी सब बेरोजगार है, कमाने वाले। निरसा बीसीसीएल के दहीबाड़ी परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी विष्णु ट्रांसपोर्टेशन की सी पैच का उद्घाटन किया गया। लगभग 27 करोड़ के ठेके के तहत 248 दिनों में लगभग 28 लाख क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन को कंपनी को हटाया गया है। इन्हें स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल होने की जगह दहशत पैदा हो गई है। दूसरे दिन ही रविवार को कंपनी के वाहन ने पसलिया गांव में 11,000 वोल्ट के बिजली के खंभे को गिरा दिया। पोल गिरा, ये घटना घटा, हम लोग रात को सोए हुए थे। अगर जो रोड पर गिरा, यही अगर जो हम लोग घर पर गिरता तो सोच के देखिए ये घटना कितना भारी है। बाल बच्चा लेकर के हम लोग सोए हुए थे और इतना 11,000 का ही है पावर वाला, जो घर पर गिरता था आदमी नुकसान कितना कोई बचता। खबर झरिया से, जहां श्रम कानून में बदलाव को लेकर श्रमिक लोग काफी नाराज दिख रहे हैं, जिसको लेकर धनसार विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन के समर्थकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया है। इनका कहना था कि सरकार के इस नए कानून से मजदूर वर्ग के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। श्रम सुधार कानून को लागू करो, आज तो हम एक है, आज तो हम एक है, पप्पू तक को लागू करो। निरसा के कालू बथान क्षेत्र अडानी और आहूजा कंस्ट्रक्शन के संयुक्त इलेक्ट्रॉनिकल सब स्टेशन प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मजदूर नेता सुकेश के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों की नियुक्ति, मजदूरों को 380 रुपए मजदूरी देने समेत 7 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने लॉकडाउन के बाद 30 सितंबर से कंपनी के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। भयंकर आंदोलन होगा जिसमें टोटल काम धाम बंद करके लोग कंटिन्यू यहाँ बैठे रहेंगे। हम लोग बार बार मैनेजमेंट को कह रहा है, प्रशासन को कह रहा है, बीडीओ सीओ को कह रहा है, डीसी तो खबर दे रहा है जो यहाँ लोकल मजदूर जो भुखमरी का कगार पर है उन लोग को काम दिया जाए, लेकिन मैनेजमेंट इसको कुछ दलालों का बल पर इसको नहीं सुन रहा है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के अंतिम साल के छात्रों की परीक्षा शुरू हो गई है। कॉलेज के संचालक परीक्षा और कोरोना के सामने कॉलेज के सामने क्या तैयारी है, बीबीएमकेयू के कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार से बात की है संवाददाता अभिषेक ने। झारखंड के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में शुमार है धनबाद का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उनसे हम बात कर, परीक्षा जो है ये बड़ी चुनौती है और कोरोना के 6 महीने बाद परीक्षा ले रहे हैं आप लोग, तो क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या मुश्किल आ रही है अभी तक? सूचना मिली है कि हर एक सेंटर पर बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिनेशन हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिटाइजेशन और जितनी भी व्यवस्था करनी थी सबका परफेक्ट रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे हर एक कॉलेज में, हर एक सेंटर्स पर हुआ है। कितने छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें करीब 25,000 स्टूडेंट हैं, जो कि हमारे ख्याल से कोई बहुत ही अच्छा नंबर है और ये एक चैलेंज था, लेकिन ये छात्र भी सहयोग किए। मैं अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने समय समय पर ऐसा इनपुट हमेशा दिया कि हमको आज के दिन कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ, बहुत स्मूथली एक फेज तो अभी ओवर हो चुका है। गार्जियन को सबसे ज़्यादा चिंता लगी हुई है कि हम बच्चों को किस आधार पे भेजें, सोशल डिस्टेंस का पालन होगा कि नहीं होगा, मास्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो ये सब कुछ मुकम्मल किए जा रहे हैं। लेकिन सभी जगह से रिपोर्ट इतना अच्छा है और घबराने के गार्जियंस को आवश्यकता नहीं है। अगर कोई किसी कारण से स्वस्थ रूप से नहीं पहुंच रहा है, उसकी स्पेशल व्यवस्था की गई है और अगर वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा किसी कारण से तो उसकी विशेष परीक्षा का भी आयोजन हम लोगों ने किया है। इसलिए किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है और
ये है कि जो एग्जामिनेशन दे देता है उसका एक काम ओवर हो जाता है। बड़ा चुनौती तो होगा कि जब परीक्षा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो सामान्य हालत में पढ़ाई भी शुरू हो और कॉलेजों में जाए बिना पढ़ाई पूरा हो नहीं सकता, ये माना जा रहा है। शिक्षकों की भी बड़ी कमी है, तो ये दोनों चुनौतियां कैसे पूरी होगी? पढ़ाई समय से शुरू हो जाए, सेमेस्टर में उनकी सत्र चालू हो जाए और शिक्षकों की कमी भी पूरा हो। सबसे बड़ी बात तो जो सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं वो एक बात स्पष्ट कर दूं कि क्लासरूम की पढ़ाई का कोई एक्चुअली दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कह देता हूँ कि ये जो ऑनलाइन शिक्षा हम लोगों ने दी है उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ज़्यादा छात्र लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि इनको 40 मिनट से क्लासरूम या 45 मिनट से क्लासरूम में बांधा नहीं गया। इनके लिए शिक्षक 24 घंटे उपलब्ध थे और एज ए छात्र वो 24 घंटे अपना नॉलेज प्राप्त कर सको। एक और सवाल है कि शिक्षा की कमी बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ अभी भी? शिक्षकों की कमी तो मत पूछिए, मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा है। उसका कारण ये था कि हम लोग क्लेम भी नहीं कर सके अपने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को, क्योंकि विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अभी हाल ही में अलग हुआ और हम लोगों का लगा कि विनोबा भावे ने हमारे वैकेंसी को दिया होगा और अभी भी उम्मीद करते हैं कि उन्होंने वैकेंसी भेजा होगा जिसके अंदर जेपीएससी उपलब्ध कराएगा हम लोगों को, शिक्षकों को। तो ये थे BBMQ के वाइस चांसलर अंजनी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर भले थोड़ी सी परेशानियां आई है, लेकिन सब कुछ विश्वविद्यालय के कार्य सुगमता से शुरू हो गई है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। अपना धनबाद में खबरें भी और भी है, मगर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद खबर निरसा से है, जहां निरसा विधानसभा के बरबिंदिया गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद करने को मिल रहा है। स्थानीयों को आज भी इलाज के लिए गांव से दूर के अस्पतालों में जाना पड़ता है। एनएम दीदी आती है टीका करने के लिए, और हम लोगों का जैसे किसी का भी अचानक कुछ हो गया कि बुखार, तबीयत खराब या मतलब बच्चा होने वाला रहता है, प्रसव पीड़ा होता है, तो हम लोगों का 8 किलोमीटर जाने में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ रहता है। तो उतना दूर तक हम लोगों को जाने में ऑटो या कोई चीज़ का भाड़ा लेके जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ अगर मतलब डॉक्टर का अगर सुविधा रहता तो हम लोग उतना। कोरोना महामारी को लेकर न्यायालय का कार्य पूरी तरह से प्रभावित है। न्यायालय में सिर्फ जरूरी काम ही किए जा रहे हैं। ऐसे में वकीलों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से न्यायालय का कार्य प्रभावित हुआ है। धनबाद कोर्ट में करीब 4000 से अधिक वकील हैं, जिनका लॉकडाउन के पहले कोर्ट आना जाना हुआ करता था, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण अब वकील घर पर बैठे हैं और अपने कार्यों को जैसे तैसे पूरा कर रहे हैं। किसी के पास स्मार्टफोन है तो किसी के पास नहीं। जिनके पास है वे भी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां नेटवर्क एक बड़ी समस्या है। वकीलों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, पर उनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कभी चेहरा आ रहा है तो ऑडियो नहीं, कभी ऑडियो आ रहा है तो चेहरा गायब। दलीलें देने में वकीलों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधी अधूरी दलीलों के कारण अगली तारीख तय कर दी जा रही है। यही नहीं, क्लाइंट से मुलाकात नहीं होने पर वकीलों को उनसे पूरी बातें समझने का मौका भी नहीं मिल रहा है। इसके साथ जरूरी और आवश्यक न्यायिक कार्य ही किए जा रहे हैं, जिस कारण अब आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। आर्थिक स्थिति से मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जो क्लाइंट हम लोग के पास आता था अपने न्याय के लिए, उसको तो न्याय मिल ही नहीं रहा है। और हम लोग का भी आर्थिक जो हमको फीस देता था, जिसके बदले उसका काम करते थे, तो हम लोग कहीं दूसरा जगह रोजगार ढूंढने के लिए जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यही हम लोग का पेशा है। लोग को सबसे ज़्यादा अगर जो कोई प्रभावित है तो वकील समुदाय ही है। 1000 रुपया बार की तरफ से मिला है, जो कि सफिशिएंट नहीं है, जो कि आने ही जाने ही में खर्च हो जाता है और दूसरा कोई साधन है नहीं।
जो कि वकील लोग अपना खा पी सके, अपने परिवार को देखभाल कर सके। कोर्ट पहुंचने वाले क्लाइंट को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट के बाहर ही क्लाइंट को खड़ा कर दिया जा रहा है। ना जाना मना हो गया है, मौकिल कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। तो क्या होता है कि मौकिल आते नहीं हैं, जिससे वकील का जो रोजी रोटी है उस पर आफत पड़ गया है। न्याय पाने का अधिकार हर आम नागरिक का है, लेकिन इस कोरोना काल ने इन आम नागरिकों को इनके न्याय से दूर कर दिया है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो अपना धनबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होता हूं कोल्हान की खबरों के साथ। सच है तो दिखेगा।